So Jai Jagannath, wishing you a cheerful and refreshing good morning to everyone. I hope you all are doing great and taking care of yourself, your study and about your family. So welcome you all to this class. So first of all, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Yeah, very good morning. Okay, yesterday we were discussing about the home charges, okay, economic policy, and under the economic policy in the financial phase, we were discussing about home charges. So today we will discuss about the nature of home charges, right? So what is the nature of home charges? Nature means actually some British scholars they are trying, okay, they are trying to establish the fact that home charges are required for the development of our country and it is essential for the development of India. So they are rejecting the theory of drain of wealth which was propounded by Dadabhai Naoroji and R.C. Dutt, okay. So R.C. Dutt, Dadabhai Naoroji and M.G. Ranade different scholars ମାନେ ସେମାନେ ହୋମ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ କି ହୋମ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ପଇସା ବା ରିସୋର୍ସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଯାଉଛି ବ୍ରିଟେନକୁ ଆଣ୍ଡ ତା ବଦଳରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ବଟ୍ କିଛି ବ୍ରିଟିଶ ସ୍କଲାର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଯେତେ ବି ଆମେ ଚାର୍ଜ ନେଉଥିଲୁ ଏଇଟା ୱାଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କେ କହନ୍ତି। ବଟ୍ ଯିଏ ଯେତେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ନାରା ଲଗାଉ ବାକି ଦ ରିଏଲିଟି ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ତ ହେଉଥିଲା, ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ होता इवेन गोटे जिनस थिला कि इंडियन आर्मी, सो इंडियन आर्मी को जो रॉयल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो पास होता जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, तो इंडियन आर्मी को ओवरसीज पठा होता। ओवरसीज माने विदेश को पठा होता फॉर फाइटिंग वार, युद्ध करने। तो इंडियन आर्मी जो बाहर जाकि युद्ध करुच्ची, ओके, सो जहाँ भी मिलिटरी परचेज लगे, जहाँ भी अस्त्र शस्त्र बम तोप गोला बारूद ये सब जिन जो इंडियन आर्मी जो दरकार होता जी कि बाहर लड़ुले सब माने अलग देश में लड़ुंट क्या लड़ुंट फॉर द ब्रिटिश इंटरेस्ट, फॉर द ब्रिटिश कॉलोनी, फॉर द ब्रिटिश एम्पायर तापाई लड़ुले। एंड जो मिलिटरी परचेज तुम बाहर देश में जोटा करुच तार भी जो खर्च तुम इंडियन गवर्नमेंट रु केमी से खर्चटा तुम काढ़ुच। सो हाउ हाउ यू आर जस्टिफाइंग कि इंडियन गवर्नमेंट तुमर इंटरेस्ट पाई बाहर जो युद्ध हो अलग देश में जो युद्ध हो तार मिलिटरी परचेज खर्च इंडियन गवर्नमेंट कौन पे दो। सो द थिंग इज कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होता जी जिते भी बड़ स्कॉलर बा जी भी था ना कहीं प्रभाती किसी डाउट अच्छी कि प्रभाती साहू, सो म्यूट योरसेल्फ, ओके, जहाँ डाउट लाउडली टिके सर कहंतु सर। यस सर नमस्कार सर, टिके लाउडली हेले भलो हो सर। बहुत आपणकर वॉल्यूम टा टिके हाई कर दियंतु। हाई अछि सर, सब देखी छी, ठीक अछि सर। समस्त को इश्यू अच्छी ना कौन आठू आठू अधिक एक्चुअली मु लाउड एक्चुअली कहबी मैंने ये मोर नेबर्स माने परेशान हो जाए। ओके सुची स्मिता यू डू वन थिंग, गोटे थर आउ थे लॉगिन कर नियंतु, ओके, आई होप सो से बोधे क्लियर हो। सो सो ड्रेन ऑफ वेल्थ तो होता तारे किसी भी माने द्वंद्व नहीं कि दुई राय नहीं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होता, ओके। सो एमती डिबेट एक्चुअली चलू थाए आमर
स्कॉलर्स माने गोटे जिनस कहती, अलग स्कॉलर्स माने ताकू रिजेक्ट करिकी तांके तांका हिसाब रे कहती। ओके, बट रियलिटी कौन थिला, रियलिटी रे एक्चुअली ड्रेन ऑफ वेल्थ होतला। ओके, सो अकॉर्डिंगली से प्रकार ही आंसर देबे। सो लिखंतु नेशनलिस्ट स्कॉलर्स, राइट, नेशनलिस्ट स्कॉलर नेशनलिस्ट स्कॉलर्स दादा भाई नेरोजी, द ग्रेट आर्ट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी को बही लिखी थे, को बही देखी थे अबाउट ड्रेन ऑफ वेल्थ, किए कहब? दादा भाई नेरोजी तांकर गोटे बही थिला पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ताइरे मेंशन करथिले। एंड आरसी दत्त तांकर गोटे बही थिला इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये जो नेशनलिस्ट स्कॉलर्स दादा भाई नेरोजी एंड आरसी दत्त हैव कैरेक्टराइज्ड हैव characterized as the drain of wealth, as the drain of wealth। अच्छा, आर टॉपिक कौन, आम को टॉपिक ऊपर डिस्कस करूछु अबाउट दिस टॉपिक, डिबेट अबाउट नेचर ऑफ होम चार्जेस। ओके, येस्टरडे ए टॉपिक लिखा होता बट डिस्कशन ही नथिला। ओके, तो ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। सो नेशनलिस्ट स्कॉलर्स माने ताकू कैरेक्टराइज करूछंती होम चार्जेस को एज ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु कि ब्रिटिश एपोलॉजिस्ट, ब्रिटिश एपोलॉजिस्ट माने जो माने एक्चुअली डिफेंड करंती निजको, तो ब्रिटिश एपोलॉजिस्ट हिस्टोरियन, for example Morrison rejected the idea of drain of wealth, rejected the idea of drain of wealth, rejected the idea of drain of wealth on the ground that this amount was essential, that this amount was essential, this amount was essential for the development of India, for the development of India। तो सेमिति से माने एक्चुअली फॉरेन स्कॉलर्स माने जमती कि मोरिसन तांकर व्यू अलग अच्छी एंड हमर जो नेशनलिस्ट स्कॉलर्स मानकर व्यू अलग अच्छी। ओके, बाकी रियलिटी रे तो एक्चुअली ड्रेन ऑफ वेल्थ होउतला ताइरे किछि भी ये नहीं। एंड नेक्स्ट लिखंतु होम चार्जेस रे आउ भी एक्स्ट्रा जिंस जगह थिला जोटा कि ड्रेन होउतला। ओके, जोटा कि हम डिस्कस यस्टरडे करि नथलो, एबे डिस्कस करिया। राइट, इन ईयर मार्किंग, in ear marking the items behind drain of wealth, in ear marking the items behind drain of wealth, part of home charges, part of home charges was a single one, was a single unit, was a single one item or single unit, but
even some even some other items should have been added to it, should have been added to it. तो होम चार्जेस आम कौन कौन से देखी येस्टरडे एंड ताको गोटे आइटम बोली निया जाउतला बट तारे बहुत गुड़ा जिनस भी ताको आम इनक्लूड कर परिबा सी होम चार्जेस रे फॉर एग्जांपल देखंतु ए पार्ट ऑफ सैलरी of British officer, a part of salary of British officer which was saved and was sent to Britain as remittance. राइट तो जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स मानू सैलरी दिया होउथुला से सैलरी को सब तो इंडिया रे खर्च करूनथिबे से माने टोटल मनी तो अधिक पैसा ताके घर को भी पठाउथिले ओके तो सी जो घर को जो पैसा पठेले जोटा कि जदि इंडिया रे सेटा जदि इन्वेस्टमेंट ही था इंडिया रे किछि माने तमे कपड़ा किनिल इंडिया रे किछि तमे माने कर किछि अलग जिनिस किनिल ताको खर्च कल तो इकोनॉमी रे बूस्ट होउछि माने आपन सैलरी अछि ले आपन जदि इंडिया रे जदि आपनकर नेसेसरी को पूरा करिया पई एठी घर किनले लैंड किनले कपड़ा किनले टूथपेस्ट किनले दाली चाउल एटा सब किनले तो हमर एठर इंडस्ट्रीज वाला मानंकु प्रॉफिट होउछि ओके इकोनॉमी एक्सपेंशन होउछि बुझपार बट जेहेतु से पैसा तो इंडिया रे इन्वेस्ट न होई कि बाहर इन्वेस्ट हो गला से पैसा डायरेक्टली पळेला जो कि ब्रिटेन रो इकोनॉमी को एक्सपांड करिया पे हेल्प करियो ताकू भी हमें होम चार्जेस रे कंसीडर कर परिबा ओके तो रेमिटेंस सर ईयर मार्किंग माने नोट डाउन करियाटा जेतोले नोट डाउन करिवे होम चार्जेस को जोटा येस्टरडे आमे पढिथिलु होम चार्जेस रो एसेंशियल कंपोनेंट तो सीटा जदि आमे ईयर मार्किंग करूचु नोट डाउन जदि करूचु एज ए सिंगल यूनिट बट ताइरे भी एक्स्ट्रा अलग अलग जिनस भी अच्छी ताकू इनक्लूड आमे करिया को पड़िबो कौन कौन एक्स्ट्रा जिनस जोटा कि इनक्लूड हेई पारिबो सेटा आमे कहूचु सेटा एक्चुअली ये जिनसटा एक्चुअली डीपली भाबिले ही जणा पड़िबो डायरेक्टली आप लागिबो नै कि एटा ड्रेन होउची बट रियली जदि देखिबे सो एक्चुअली इनडायरेक्टली भी ड्रेन एक्चुअली होउची नेक्स्ट सेकंड जिनस प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट्स देखो गोटे जिनस कहला प्रॉफिट प्रॉफिट आमर भी आम जदि ये इंडस्ट्री खोलू प्रॉफिट है सी प्रॉफिट को आम कौन करूँ इंडिया रे ताको इन्वेस्ट करूँ ओके सो इकोनॉमी को कौन हम सीटा इकोनॉमी रो एक्सपांशन हम सी पैसा को कुआडे भी जब इन्वेस्टमेंट होची बट जो ब्रिटिश मर्चेंट्स माने इंडिया रे जो प्रॉफिट करेंगे ओके एंड डायरेक्टली जब ताको ब्रिटेन पठेदेवे से प्रॉफिट जो बाहरिला से माने कौन करुले कंपनी वाला कौन करुले कि से माने टैक्स कलेक्शन करुले दिवानी राइट्स मिलता बेंगल बिहार ओडिशा रो टैक्स कलेक्शन करिकी तापर से पैसा को ट्रेड रे इन्वेस्ट कर दउथिले एंड ट्रेड रे इन्वेस्ट कला परे जो प्रॉफिट बाहरुला से प्रॉफिट को पुणी आउ थरे एठी इन्वेस्ट करियार थिला बट से प्रॉफिट को तांके घर को नेकी पड़उथिले ब्रिटेन को ओके सो आमठू तो आमर गवर्नमेंट टैक्स भी लगौने एबे देखंतु आपण इनकम टैक्स देबे जदि बेसी पैसा कमाउथिबे फॉरेन रो कंपनीज माने आसिक इंडिया रे पैसा कमाइले टैक्स दउछन्ते इंडियन गवर्नमेंट को बट एमाने जो प्रॉफिट को डायरेक्टली जहाँ भी प्रॉफिट हैला से ब्रिटेन को नहीं जाउथले तो प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट्स which was sent to Britain
बाय देम ओके तो आपको भी आम होम चार्जेस रे एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ रे भी कंसीडर करी परिबा ओके नेक्स्ट थर्ड लिखंतु in 1870s when there was depreciation when there was depreciation of silver based currency सिल्वर बेस्ड करेन्सी जोटा कि कौन थी आमर करेन्सी सिल्वर बेस्ड आमर करेन्सी थी रुपी एबे भी रुपी अच्छे इन रिलेशन टू गोल्ड बेस्ड करेन्सी दैट वाज पाउंड तो ब्रिटेन रो करेन्सी थिला पाउंड आमर करेन्सी थिला रुपी ओके comma the actual burden of payment of home charges actual burden of payment of home charges increased further this is increased okay increased further इस स्टेटमेंट को लेखिकी पढ़ंतु थरे एंड तापरे मु बुझेबी in 1870s when there was depreciation of silver based currency rupee in relation to gold based currency pound the actual burden of payment of home charges increased further फटाफट तो इकोनॉमिक्सटा आपणकर बोधे चली एंड एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन कौन से बोधे आई होप सो जानी आपण मैंने तो जिते बड़े 1870 रे आमर करेन्सी आमर जो रुपी अच्छी ओके रुपी डेप्रिसिएट हो गला ओके डेप्रिसिएट हो गला रुपी इन विथ रिलेशन विथ पाउंड सो मन कर होम चार्जेस मन कर गोटे एग्जांपल दूँ होम चार्जेस हूँ आपणकर फास्ट आम करेन्सी मन कर 1 पाउंड जस्ट एग्जांपल ओके 1 पाउंड हूँ 50 रुपीज मन कर फॉर एग्जांपल 1 पाउंड इक्वल्स टू 50 रुपीज ओके बट एबे कौन है एबे 1 पाउंड इक्वल्स टू बिकज आमर डेप्रिसिएशन होती ओके तो 1 पाउंड इक्वल्स टू एबे कौन होगा मन कर 100 रुपीज होगा जस्ट फॉर एग्जांपल एबे 100 रुपीज हो बिकज ऑफ डेप्रिसिएशन सो इफ द होम चार्जेस आमर जो एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट को जो होम चार्जेस देबार थिला इन केस 100 पाउंड जदि होम चार्जेस लागुला फॉर एग्जांपल 100 पाउंड सो इंडियन गवर्नमेंट केते पेमेंट करूला पूर्व रे तो बिकज 1 पाउंड इक्वल्स टू 50 रुपीज तो 10 इंटू 50 100 इंटू 50 तो 5000 टंका इंडियन गवर्नमेंट एज ए होम चार्जेस ब्रिटेन को दे दूला बट जिते बड़े 1 पाउंड 100 होगला तो सही 100 पाउंड जिते सी देव ब्रिटेन को तो सीटा केते देव 100 पाउंड जिते सी पेमेंट करिवो तो आगे जो 50 रुपीज रे मल्टीप्लाई हेबो एबे 100 रुपीज रे मल्टीप्लाई करा हेबो सो एबे केते होगला 10000 रुपीज ओके सो जो डेप्रिसिएशन जिते हेबो एक्सचेंज रेटा डिफरेंट हो जिवो तो सेते बेले आमर जो एक्चुअल बर्डनटा भी बहुत बढ़ी जाइथिला जिते आम होम चार्जेस रो पेमेंट करिलु आई होप सो समस्त को क्लियर हेइथिबो ओके बुझेला सर सेते बडे कोन मानकर गोल्ड बेस
बेस्ड करेंसी थिला सर हम्म पाउंड टा कोन गोल्ड बेस्ड राइट राइट सेतेबेले और तांकर हम गोल्ड बेस्ड करेंसी थिला सर हम इंडिया रे सिल्वर बेस्ड करेंसी थिला रुपी जोटे राइट राइट सो होम चार्जेस विषय डिस्कसन जहाँ थिला इम्पोर्टेंट जिनस आम डिस्कस कलु अब नेक्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी रही एबे से टाइम रे इन द फाइनेंशियल फेज आमे देखिलु कि फाइनेंशियल फेज रे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हला तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हला इंडिया को पैसा आसिला सो धीरे धीरे हमको देखा पे मिलला राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज बस बट देखंतु इंडस्ट्रियल फेज रे सेतेबेले इकोनॉमिक पॉलिसी रे मु आपनको पढैथिली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेठी डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज हेतिला बट इन द फाइनेंशियल फेज कौन देखा पे मिलियो राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया तो धीरे धीरे लेट रही बट आमर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता धीरे धीरे तो ये फाइनेंशियल फेज रही राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज तक आसीला ओके तो बहुत गुड़े आमर इंडियन कैपिटलिस्ट वाला माने इंडियन कैपिटलिस्ट माने इंडियन जहाँ पाखे पैसा अधिक थिला तो इंडियन कैपिटलिस्ट जहाँ पाखे पैसा थिला से माने धीरे धीरे एक्चुअली स्टार्ट कले इंडस्ट्रीज को सेटअप करने तो सबुठु फास्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज तो सेटअप करवा डायरेक्शन रे सबुठु फास्ट लोक जहाँकर कि ना एक्चुअली आमको आमर आसो कवास जी नाना भाई देसाई कवास जी नाना भाई देसाई एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जे कि गोटे कॉटन गुड इंडस्ट्री गोटे एस्टाब्लिश करिले कॉटन गुड्स इंडस्ट्रीज एंड जदि आप जानते कॉटन अधिक कौटी होची हैं बॉम्बे रे मेनली आमर जो मुंबई वाला महाराष्ट्र वाला एरिया रे ब्लैक सॉइल मिलूची एंड सीटी अधिक कॉटन प्रोडक्शन बेसी देखा पे मिलूची सो आमर जो वेस्ट कोस्ट रे मेनली गोटे जगह बॉम्बे प्रेसिडेंसी रो भ्रोज बोली गोटे जगह भ्रोज ये जो भ्रोज जे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी रो गोटे पार्ट सी भ्रोज रे फर्स्ट कॉटन गुड इंडस्ट्री स्टार्ट होता किए स्टार्ट करथिला कवास जी नाना भाई देसाई ओके तापर धीरे धीरे से आखापाखी जगार बहुत गुड़ाए कॉटन रो इंडस्ट्रीज जाक तापर धीरे धीरे वेस्ट कोस्ट स्टार्ट हो ओके सो राइट डाउन इंडियन कैपिटलिस्ट राइट इंडियन कैपिटलिस्ट okay Indian capitalist initiated the foundation of modern cotton good industries Indian capitalist initiated the foundation of Indian capitalist initiated the foundation of modern cotton goods industry modern cotton goods industries modern cotton goods industries on west coast on west coast full stop कवास जी नाना भाई देसाई राइट कवास जी नाना भाई laid the foundation of the first cotton goods industry at Bhroj in Bombay Presidency okay full stop then very soon a number of cotton good industry right then
very soon then very soon a number of then very soon कौन है सुबोला So then very soon a number of cotton good industries sprang up on western coast. sprang 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 माने बहुत गुड़ा ओके sprang up on western coast. तो वेस्टर्न कोस्ट रे धीरे धीरे कॉटन रो बहुत गुड़ा इंडस्ट्रीज जाक आज भी सूरत पड़े जदि सेटा को मैनचेस्टर आगे कह जाऊला सो मेनली महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया रे अधिक कॉटन रो इंडस्ट्रीज जाक मिल जिवो ओके तो एमिति वेस्ट कोस्ट रे स्टार्ट हैला कवच जी नाना भाई देसाई फास्ट हमर स्टार्ट कले जे कि सेते रो कंडीशन रे जेते बेले माने सर sprang off on western coast sir sprang off means स्प्रिंग अप माने जल्दी जल्दी धीरे धीरे बढ़ियाटा gradually increase करिए so in 1800 तापरे नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली एंड दिस मॉडर्न इंडस्ट्रीज आसबारे सेकेंड स्टेप नेबे जॉर्ज अकलैंड कौन करिवे तांके वेस्ट बेंगल रे वेस्ट बेंगल कौन पे फेमस जूट पाई ओके तो मेनली सिटी जूट बेसी हेबो तो सेठी गुटे फर्स्ट मॉडर्न जूट मिल गुटे एस्टाब्लिश करिवे कोठी तांके बेंगल रे रिसरा बोली गुटे जगह अछि रिसरा गुटे जगह अछि बेंगल रे एंड बेंगल रो रिसरा रे गुटे फर्स्ट जूट मिल गुटे एस्टाब्लिश करिवे जॉर्ज अकलैंड ओके एंड जॉर्ज अकलैंड गोटे ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर थे एक्चुअली ही वाज ए ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर सो राइट डाउन इन 1855 राइट इन 1855 in 1855 a British entrepreneur in 1855 and British entrepreneur okay right in 1855 a British entrepreneur George Auckland established a first modern jute mill established the first modern jute mill at Risra in Bengal The British entrepreneur George Auckland established the first modern jute mill at Risra in Bengal. Full stop. Then Bengal became a nerve center for. Then Bengal became a nerve center. Nerve center. NERVE. Nerve center. Then Bengal became a nerve center of jute mill industry. Nerve center of jute mill industries. Then Bengal become a nerve center माने नर्व्स माने जोटी की अधिक जंक्शन बनै थांदी हमरो नर्वस सिस्टम देखिथिबे तो नर्व्स माने बहुत याड साडे पूरा गुटे घंच है कि गुटे नेटवर्क गुटे तयारी कर थांदी सेमति गुटे नेटवर्क ऑफ जूट मिल इंडस्ट्रीज जाको सेटअप एक्चुअली देखिया पे मिलबो इन द ईस्ट कोस्ट जोटा कि बेंगल रे ओके तो एमिति रे धीरे धीरे डिस्पाइट मेनी चैलेंजेस डिस्पाइट मेनी इम्पेडिमेंट्स ओके बहुत गुड़ाए सबू प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस रू फेस करिकी किछिटा इंडियन कैपिटलिस्ट माने
तापरे इंडस्ट्रीज रो डेवलपमेंट करियर स्टार्ट करिवे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल फेज. ओके राइट. नेक्स्ट राइट द एम्फसिस कौन है सूची. The emphasis of the British policy was to discourage ब्रिटिशर्स मान पॉलिसी थिला कि सब बड़े इंडिया रे केमिति डेवलपमेंट न हो, इंडिया रे इंडस्ट्रियलाइजेशन न हो, आमर इंडस्ट्रीज रो प्रोडक्ट ही बिकू. ओके तो द एम्फासिस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी was to discourage industrialization in India. Was to discourage industrialization in India. Was to discourage industrialization in India. Therefore, right? Therefore, in the way, right? Therefore, in the way, several impediments माने challenges. Okay, several impediments appeared. Such as first कौन प्रॉब्लम तांके क्रिएट करथिले. लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. इंडियंस माननको पाखरे टेक्निकल एजुकेशन नथिला. ओके तो लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन दरकार थिला फॉर मॉडर्न इंडस्ट्री पे टेक्नोलॉजी दरकार पड़िबो, बट इंडियंस को से माने टेक्निकल एजुकेशन दौ नथिले. तो लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. ओके द फर्स्ट चैलेंज. सेकंड थिंग dearth of trained worker or skillful worker. dearth of trained worker. आमर इंडियंस माने एते स्किलफुल नथिले, एते ट्रेन्ड नथिले. dearth माने लेक. ओके सो लेक ऑफ ट्रेन्ड वर्कर्स ट्रेन नथिले बा स्किल से मानक पाखरे भलो नथिला जो जोड़ा कि दरकार पड़िबो इंडस्ट्रीज रे. बट बिकॉज दैट वाज वेरी इनिशियल स्टेप. ओके इनिशियली जब स्टार्ट होता तो आमर जो वर्कर्स मान थे एते स्किलफुल नथिले, टेक्निकल एजुकेशन नथिला. ओके आमर जो इंडस्ट्रियलिस्ट मानक देखो केबे भी इंडस्ट्रियलिस्ट मानक कैपिटल दरकार एंड कैपिटल पाई तांके बैंक रु लोन फोन दरकार. सब बेले प्राय तांको क्रेडिट सिस्टम गुड दरकार, प्रॉपर क्रेडिट सिस्टम. बट तांको इंडियंस मानक केबे भी क्रेडिट मिलु नथिला. ओके नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ proper credit system. तो गोटे प्रॉपर क्रेडिट सिस्टम भी अवेलेबल नथिला. ओके तो मेनली ताको क्रेडिट ही मिल नथिला बिकॉज बैंकिंग सेक्टरटा मेनली यूरोपियंस माने कंट्रोल करके रखुथिले. तो इंडियंस मानक केबे क्रेडिट मिलु नथिला बिकॉज तांके जानिथिले कि जदि आमे क्रेडिट देबु तो तांके इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करिवे. ओके तो बहुत गुड़े चैलेंजेस आसीथिला इंडस्ट्रियलिस्ट मानकू. नेक्स्ट राइट पार्टीशन अप्रोच of British managing agencies तो ब्रिटिशर्स मानकर तो पॉलिसी थिला कि तांके इंडस्ट्रियलाइजेशन न होबे देबे. तो सबले तांके पार्टीशन अप्रोच रखुथिले. पार्टीशन माने डिस्क्रिमिनेशन करथुले. यूरोपियंस ब्रिटेन एंड इंडियंस मानक भितरे डिस्क्रिमिनेशन करुथिले जो मैनेजिंग एजेंसीज थिले. ओके जो माने कि एक्चुअली लाइसेंस दियंती, जो माने एक्चुअली सब प्रकार पेपर वर्क करती. तो ये सब मैनेजिंग एजेंसीज जाक जो थिले से माने सब बड़े इंडियंस मानकू हैरान करथुले. ओके गोटे पार्टीशन अप्रोच रखुथिले. बट एज ए सिविल सर्विसेज आपन को नॉन पार्टीशन अप्रोच रखा पड़ो. ओके सब गोटे न्यूट्रल स्टांस नेबाकू पड़ो. क्या भी माने डिस्क्रिमिनेट यू कांट डू डिस्क्रिमिनेशन. ओके
सो से मैंने बाकी सेमती करूले एंड दैट बिकम्स ए impediment for the Indian capitalist. Okay, next, right, lack of protection. Lack of protection to Indian industries. देखो आमर एबे भी इंडियन गवर्नमेंट आमर इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दिए केमिति प्रोटेक्शन दिए मनकर चाइनार माल आसला इंडिया को ओके तो चाइनार प्रोडक्ट मनकर 50 टंकार आसला बट इंडिया रे जो इंडस्ट्रीज माने जोटा कि तांके तैयारी करके बिकुचंती 100 टंकार बिकुचंती सो चाइनार प्रोडक्ट सब अधिक किणवे तो इंडियन गवर्नमेंट कौन करिवो कि जो चाइनार जो 50 टंकार माल अच्छी तारे से कस्टम ड्यूटी लगेदेव ओके कस्टम ड्यूटी काउंटर वेलिंग ड्यूटी डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगेगी आर दाम करदेव 150 रुपीज 100 रुपीज टैक्स लगेब सो ए मार्केट रेट 150 रुपीज बिकिब एंड आमर इंडस्ट्रीज माल 100 रुपीज बिकिब सो आमर एक्चुअली प्रोडक्ट अधिक लोक मैंने किणवे ओके सो दीज आर द प्रोटेक्शन व्हिच वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देला ओके बाकी से टाइम रे जेतबे आमर जस्ट एंड देखो गोटे गोटे शिशु अच्छी छोट टाइम रे तो ताकू एक्चुअली गोटे प्रोटेक्शन दरकार ताकू भल भाव में ताकू बढ़िया लंग टर्म रे बढ़िया ताकू इनिशियली ताकू खाइबा पीवा तार प्रोटेक्शन भल दरकार बट आमर मॉडर्न इंडस्ट्री जिते पिला स्टेज थिला चाइल्ड स्टेज रे एक्चुअली बढ़ुला धीरे धीरे ताकू प्रोटेक्शन करने सेमती कहीं भी प्रोटेक्शन करूँ आउ प्रोटेक्शन तो नहीं ता उपरे पुणी चैलेंजेस जाक अधिक माने हो जाऊला सो आमर इंडस्ट्रीज को किसी भी प्रोटेक्शन मिल नाला आमर बाकी आमर जो प्रोडक्ट अच्छी जदि बाहर बिकिब तो तारे एक्स्ट्रा टैक्स लगाऊला वन साइडेड फ्री ट्रेड करुले से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जाक करुले अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जोटी कि आमर प्रोडक्ट उपर अधिक टैक्स लगा हेबो ब्रिटेन रे बट ब्रिटेन रो प्रोडक्ट जदि एठी बिका हेबो तो सेठी ताकू टैक्स लगा हेबनी so that kind of unfair trade practices lack of protection these are the impediment these are the challenges which arises for our Indian capitalist class when they were going in the way for setting करथले कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज जाक डेवलपमेंट करिया पे तो वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन रे से डेवलपमेंट हेतिला ओके सो नेक्स्ट एबे देखिबा कि हाउ हमर जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज रो जस्ट शुरुआत हैला ओके से प्रोग्रेस केमिति हैला अधिक तार प्रोग्रेस केमिति हैला लिखंतु नेक्स्ट प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया सो स्टार्ट केमिति हैला हमें देखिलु स्टार्ट केमिति हैला हमें देखिलु बट सीधा प्रोग्रेस केमिति हैला कोन हैला सर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस टिके आउथरे बुझी देंतु ट्रेड प्रैक्टिस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ट्रेड जाक जो होउथिला दैट वाज नॉट फेयर माने कोन कि जस्टिस हो नथिला इंडियन इंडस्ट्रीज मानक सहित इंडियन इंडस्ट्रीज जदि गोटे प्रोडक्ट गोटे 1 मीटर रो कपड़ा को से जदि प्रोड्यूस करुच्ची तार दाम होची 100 रुपीज दिस इज ब्रिटेन से 100 रुपीज रो कपड़ा जो ब्रिटेन रे आसीबो ताको ब्रिटेन रो मार्केट रे जदि तांके एक्सपोर्ट करके बिकिया पे चेष्टा करिवे तो से कपड़ा ऊपर टैक्स लगा हेबो 66% रो सो से कपड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट ताको 66% टैक्स ने की ताको एबे बिकिबो केते 166 रुपीज रे एमान को बिकिबो ओके एंड ब्रिटेन रो जदि सी जदि गोटे 100 रुपीज रो कपड़ा एक्चुअली जदि तैयारी कला ताको इंडिया रे जदि पठाएबो तो तारे किसी भी टैक्स लगा हेबनी तो इंडिया रे सीधा 100 रुपीज रे ही बिका हेबो बुझ पहले एंड ब्रिटेन रे भी सीधा 100 रुपीज रे बिका हेबो तो इंडिया रो कपड़ा किए किणबो कोन इंडिया रो कपड़ा किए किणबो ब्रिटेन रो कपड़ा 100 रुपीज चीप अछि सब किणिबे तो देखो ब्रिटेन रो कपड़ा ब्रिटेन रे भी किणिबे ब्रिटेन रो कपड़ा इंडिया रे भी अधिक किणिबे बट हमर इंडिया रो कपड़ा आ ब्रिटेन रे भी तार कंजप्शन कम हो जिवो इंडिया रे भी कंजप्शन कम हो जिवो दीज आर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ओके ट्रेड प्रैक्टिसेस एमिति हेबो जोठी कि तांकर इंडस्ट्रीज को अधिक डेवलपमेंट अधिक प्रायोरिटी अधिक इनसेंटिव्स मिलुथबो बट हमर इंडस्ट्रीज को एटा सब किछि मिल नथबो ता परिवर्ते
से चैलेंजेस देखिया पे मिलिबो। ओके, दैट आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बुझिहेला सुचिस्मिता? बुझिहेला सुचिस्मिता ना फिर से डाउट अछि किछ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। कौन डाउट रहिला कि आउ? ନା ସାର୍ ବୁଝିଗଲା। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करंतु। ओके, एक्टिवली रेसिप्रोकेट करंतु। हु इज धनेश्वरी? धनेश्वरी, आई एम ऑडिबल टू यू? धनेश्वरी सिंह। ओके, धनेश्वरी सोई पढ़ी। आई होप सो। ठीक अच्छे, छाड़ू। सो प्रोग्रेस केमिति हैला? प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया रे इंडस्ट्रियलाइजेशन केमिति प्रोग्रेस होइछ? तो देखंतु, इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ओके, 1855 1850 ऑनवर्ड्स आम देखा कि धीरे धीरे एक्चुअली आमर इंडस्ट्रीज जाक सेटअप है। ओके, बट से प्रोग्रेस एत हो पार ना, बिकज बहुत गुड़ा चैलेंजेस जाक देखा मिलला। प्रॉपर क्रेडिट सिस्टम ना, हाँ, टेक्निकल एजुकेशन ना, ट्रेन वर्कर्स ना, ब्रिटिशर्स माने भी किसी सपोर्ट कर। सो दैट्स वाई एत प्रोग्रेस है ना स्टार्टिंग इनिशियल स्टेप्स रे प्रोग्रेस एत देखा मिलला ना। बट हाँ, कष्ट मष्ट से इंडस्ट्रीज जाक चलला। बट तार प्रोग्रेस केतବେଳେ देखा मिलला जेतेବେଳେ फर्स्ट वर्ल्ड वार आसला। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वार जेतेବେଳେ आसला सेतेବେଳେ ये सबू यूरोपियंस माने व्यस्त थिले, बिजी थिले। काईरे बिजी थिले? वर्ल्ड वार रे बिजी थिले। तो तांकर इंडस्ट्रीज जाक बंद हो गला। ओके, सेमानकर इंडस्ट्रीज जाक बंद हो गला। सो सेमानकर इंडस्ट्रीज जो बंद हो गला, तो सेमानकर प्रोडक्ट आ इंडिया रे आउ से आसला नहीं। तो इंडिया रे डिमांड थिला। तो सेतेବେଳେ इंडियन इंडस्ट्रीज को बेनिफिट है, बिकज एबे इंडिया रे यूरोपियन जिनस जाक किसी आसला नहीं। सो इंडिया रे एबे इंडियन इंडस्ट्रीज रो तैयारी होइथिबा प्रोडक्ट जाक अधिक बिक्री है। ओके, सो दैट्स वाई एक्चुअली आमको बेनिफिट होगा, आम इंडस्ट्रीज को बेनिफिट है फ्रॉम दिस फर्स्ट वर्ल्ड वार। ओके, सो राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वार रिप्रेजेंटेड क्राइसिस in European capitalism. क्राइसिस इन यूरोपियन कैपिटलिज्म। एंड देखो जो युद्ध हे अधिक पैसा खर्च हो जाए। ओके, सो से जो वार रे बिजी थे अधिक रिसोर्सेज जाक सरला। हाँ, खाइबा पीवा सब जिन दरकार। एंड से मैंने एग्रीकल्चर करूँ इंडस्ट्रीज बंद अच्छी। हाँ, से किसी प्रोडक्शन एत होनी, सब खाली युद्ध व्यस्त अच्छा, अनस्टेबिलिटी अच्छी। तो से जहाँ भी डिमांड थी आमर इंडस्ट्रीज मैंने एक्सपोर्ट कले। ग्रेन दरकार आमर इंडस्ट्रीज पठेला, कपड़ा दरकार आमर इंडस्ट्रीज पठेला। ओके, तो ब्रिटेन को भी पठेला, इंडिया के भी अधिक तार डिमांड बढ़ला। सो आमको टिके फायदा है। ओके, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार विच रिप्रेजेंटेड ए क्राइसिस इन यूरोपियन कैपिटलिज्म, सो इंडियन कैपिटलिज्म benefited. So Indian capitalism benefited from the situation. First off, during this period, Indian capital expanded. During this period, Indian capital expanded in the field of. During this period, Indian capital expanded in the field of cement industry, paper industry, glass industry,
आयरन इंडस्ट्री एटसेट्रा ये सब इंडस्ट्रीज रे आमर आम एक्सेल कलु आम बढ़िलु प्रोग्रेस कलु ओके बेनिफिट मिलला ओके नेक्स्ट राइट सेकेंड तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार आमको टे बेनिफिट है नेक्स्ट 1929-30 रे गोटे वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन होता कौन है कविता कौन कहले ये देखिए ना लिखिए ना कौन कौन सा रिसाउंड होती जमती फास्ट पढ़ता हु इज टुंगलू वेलकम टुंगलू so good name actually I like the name Tunglu where are you from okay and how your study is going on टैब रे एक्चुअली चार्ज नथला तो कनेक्शन मोबाइल रे करछि तापर चार्ज रे शेयर हेगला पर टैब रे चार्ज हेगला पर तापर पुणे कनेक्शन हे गल से पे टिके इंटरप्ट सॉरी सर नहीं नहीं किसी सॉरी नहीं जे जेते भी क्लासेस अच्छी रेगुलरली करंतु ओके सो गोटे क्लेरिटी आसीबो पिक्चर रो कांसेप्ट क्लियर आसीबो ओके एंड जहाँ भी पीडीएफ रिकॉर्डेड वीडियो देह टिके खराब छले ना तो सेट में के क्लास टा टिके मझे से बहुत मिस कर देछि तो सेट में के रिकॉर्डेड वीडियो रा देखु या सेटा सब देखिकी जो मैंने भी अच्छी जो मैंने क्लास करि पारुनांती बा रही रही क्लास करते तो फर्स्ट प्रीवियस क्लासेस जाक रेकॉर्डेड वीडियो को भल से देखंतु ओके एंड ताकू देखिकी तापरे कांसेप्ट क्लियर करिकी पीडीएफ को पढ़ंतु पीडीएफ को पढ़िकी तापरे नोट्सटा तैयारी करंतु तापरे देखिबे गोटे होलिस्टिक प्रिपरेशन आपनकर हो जिवो ओके एंड सेटा बहुत भल रहबो सो कविता लिखिल कि तुम एटा So 1920 in 1929 and 1930 time period actually the world actually witnessed world economic depression. So what is world economic depression? देखो आमर जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड रे जो क्राइसिस आसीथिला तो दिस वाज द फर्स्ट क्राइसिस वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन जेतेबेले कि शेयर मार्केट क्रेश कर जाइतिला एंड टोटल वर्ल्ड रे मेनली हमको देखा मिलता वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन कहूँ बट यूरोप रे मेनली यूरोप रे एंड अमेरिका रे एक्चुअली अधिक ये क्राइसिसटा देखा मिलता तो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन रे पूरा शेयर मार्केट एक्चुअली ब्लैक थर्सडे भी कहूँ थर्सडे रे कौन होता टोटल शेयर मार्केट डाउन हो जाता तो शेयर मार्केट रो टोटली जो क्राइसिस जाक हमको देखा मिले 2008 रे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन पर 2008 रे भी ग्लोबल वर्ल्ड क्राइसिस गोटे होता तापरे कोरोना जो आसला कोरोना टाइम रे भी एक्चुअली आमर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड रे क्राइसिस आसला तो तीन बड़ बड़ क्राइसिस आसी आमर हिस्ट्री रे एंड फर्स्ट कैपिटलिज्म रे जो क्राइसिस आसला दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड ई टाइम रे we can say this was the second crisis of capitalism. The first crisis was first world war रे भी crisis हला capitalism society रे capitalist society रे and world economic depression was also known as right it was the second crisis of capitalism. It is the second crisis of capitalism. सो जिते क्राइसिस हे यूरोप रे एंड अमेरिका एंड यूरोप रे क्राइसिस होता तो इंडिया को टिके हेल्प हो जाता इंडियन कैपिटलिस्ट मान को टिके बहुत फायदा होता ओके तो जमती फर्स्ट वर्ल्ड वार हमको फायदा है सिमिलरली ये भी हमको फायदा है ओके सो इट वाज द सेकंड क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म सो इंडियन
capitalism benefited even from this situation. तो ये भी बेनिफिट मिलगला आमको ओके आउ कौटी बेनिफिट मिलता नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखु सेकेंड वर्ल्ड वार जो सेकेंड वर्ल्ड वार है ओके सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 रे स्टार्ट होता 1939 टू 1945 पर्यंत चलला तो ड्यूरिंग दिस सेकेंड वर्ल्ड वार दिस वाज द थर्ड क्राइसिस इन कैपिटलिज्म एंड राइट इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस्ड तो जितेबाला तांकर इंडस्ट्रीज बंद हो जाऊला से माने बेचारा बिजी रही जाउथिले सेमानकर प्रोडक्टिविटी एते हो नथिला तो हमर इंडस्ट्रीज माने ही से जो वैक्यूम क्रिएट होउला ताको फिल अप करूथला तो इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस्ड फर्दर तो स्टार्ट केमिति हैला कौन कौन चैलेंजेस थिला एंड तापरे हमर प्रोग्रेस केमिति हैला कु टाइम रे हैला कु इंडस्ट्रीज रे अधिक प्रोग्रेस देखा पे मिलला सब जिस आम डिस्कस करूँ ओके एंड बाय दिस हाउ एक्चुअली हमर फाइनेंशियल फेज रो इकोनॉमिक पॉलिसी सरीला ओके फाइनेंशियल फेज रो इकोनॉमिक पॉलिसी सरीला एंड देन फाइनेंशियल फेज रो आमे सोशल पॉलिसी को एबे डिस्कस करबा ओके सोशल पॉलिसी ओके बुझा पड़ला समस्त को गिव ए थम्स अप जदी बुझा पड़ला ओके वेरी गुड सो नाउ कम्स टू सोशल पॉलिसी माने कौन कि तांके इन द फाइनेंशियल फेज 1857 पर 1857 रो जो ग्रेट रिवोल्ट होता ता पोरे तांकर सोशल पॉलिसी कौन थी तो मन रखु कि 1857 रो जो ग्रेट रिवोल्ट होता तार गोटे जो रीजन गोटे सब इम्पोर्टेंट रीजन थिला कि इन द रिलीजियस कजेस मुझे पढ़ी थी कि जो ग्रेट रिवोल्ट होता तार बहुत गुड़ाए कारण होता बहुत गुड़ाए कारण जो सी जो ग्रेट रिवोल्ट होगा सी जो कजेस रे आम गोटे कज पढ़ी रिलीजियस कजेस एंड इन दैट रिलीजियस कजेस मेनली आम पढ़ी कि सोसाइटी रे जो डिफरेंट प्रथा जाक थिला जैसे कि सती प्रथा मरिया प्रथा ओके नरबली प्रथा विडो रिमेरेज प्रथा सॉरी विडो को नो रिमेरेज करिया प्रथा तो एमती बहुत गुड़ाए सब ब्लाइंड बिलीफ सुपरस्टिशियस जिनस ओके बहुत गुड़ाए प्रथा जाक चली सोसाइटी एंड ई सब जिनस ब्रिटिशर्स माने इंटरफेरेंस करथिले ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल फेज मन रखु इंडस्ट्रियल फेज रे जेतबेले आम सोशल पॉलिसी पढ़िलु सेतबेले कौन पढ़िलु कि बहुत गुड़ाए सब वेरेन हेस्टिंग बेंटिक ये सब कौन कले कि स्लेवरी को एबोलिश कले सती प्रथा को बैन कले पुणी विडो को रिमेरेज करार कथा चलला डिफरेंट स्कॉलर्स माने भी ये सब जिन को प्रमोट कले ये सब जिन कॉमन पीपल को भल लगिलानी से माने रागी गले कि आमर सोसाइटी दे आर वेरी आमर सोसाइटी रे एबे जाई भी आमर रिलीजन जिनस रे एंड आमर जो प्रथा विषय रे दे आर वेरी कंजर्वेटिव दे आर वेरी सेंटिमेंट अधिक अच्छे ओके तांके वेरी सेंटिमेंट बेसी हिया तो सेंटिमेंट जोड़ी आमर ओके एंड ये सब जिनस जेहेतु इंडस्ट्रियल फेज रे इंटरफेरेंस करथिले से माने सो इंडस्ट्रियल फेज रे इंटरफेरेंस जो सोसाइटी रे करथिले तो गोटे 1857 रो बड़ गोटे रिवोल्ट आमको देखा मिलला सो आफ्टर दिस ग्रेट रिवोल्ट तांके भाविले कि आउ सोशल फील्ड रे आमर कौन न जाउची बा आम कौन पे इंटरफेरेंस करू थाउ आम इंटरफेरेंस करू सो तांके नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को मेनली फॉलो कले
किसी भी इंटरफेरेंस करवा नहीं चलो छाड़ कौन पे टेंशन नेबा जहाँ होची हो आउ इंटरफेरेंस करवा तो देखो मर्केंटालिज्म फेज रे जो सोशल पॉलिसी पढ़ी से भी इंटरफेरेंस कर बट इंडस्ट्रियल फेज रे इंटरफेरेंस करते देन फाइनेंशियल फेज रे पूरी आउ थे इंटरफेरेंस आउ किसी करेंगे ना जदि भी किसी इंटरफेरेंस आपन को करने देखा मिल तो ସେଇଟା ଯଦି ସେଇଠୁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରେସର କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରେସର କରୁଥିଲେ ତେବେ ହିଁ କିଛି ରିଫର୍ମ ଯାକ ସୋସାଇଟିରେ ଆଣିଲେ ନହେଲେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ପଲିସି ଥିଲା କି ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ଆଉ କିଛି ବି ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ କରିବୁ ନାହିଁ ଓକେ ସୋ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଆଫ୍ଟର ଟେକିଂ ଏ ଲେସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଟେକିଂ ଏ ଲେସନ୍ after taking a lesson from the Great Revolt of 1857 from the Great Revolt of 1857 after taking a lesson from the Great Revolt of 1857 Britishers came to follow British came to follow British came to follow the policy of non-interference the policy of non-interference the Britishers came to follow the policy of non-interference in social field full stop okay next point लिखंतु during this period सर ऑडियो ऊपर during this period दूध ले लो ହେଇଗଲା ସାର୍ okay welcome back am I audible सब सुबह दूथला नहीं यस सर हाँ क्षीर वाला आसला आम मु क्षीर नौली सो हाँ ठीक अच्छे सो कौन लिखिले आफ्टर टेकिंग ए लेसन फ्रॉम 1857 Britishers follow the policy of non-interference in social field so लिखो during this period so during this period although British initiated
although British initiated some reforms କିଛି reforms ନେଇଥିଲେ some reforms but it was under nationalist pressure. आपने ये कॉल दिया तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ଦେଖନ୍ତୁ during this period although British initiated some reforms, some social reforms British initiated some social reforms but it was under nationalist pressure. ताମାନେ କ'ଣ କିଛି ଯେଉଁ ବି ରିଫର୍ମସ୍ ତାଙ୍କେ ନେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କେ ନିଜ ତରଫରୁ ନେଇନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରେସର୍ ଆସିଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରେସର୍ ଆସିଥିଲା ତେବେ ଯାଇକି ନେଇଥିଲେ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ବି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ କି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ରିଫର୍ମ ଆଣିଥିଲେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ କନସେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 1891 रे तांके गोटे कानून आनीथिले एज ऑफ कंसेंट बिल एंड इन दिस एज ऑफ कंसेंट बिल जो झील पिला मानकर मैरेज रो एज को बढ़ेबा पई कथबार्ता थिला तो से माने एटा निज तरफ रु करि नथिले एटा नेशनलिस्ट माने फॉर एग्जांपल बीएन मालाबारी ए गोटे नेशनलिस्ट इंटेलेक्चुअल जे कि जेतेबेले अधिक प्रेशर गले से प्रेशर रे सब सोशल रिफॉर्म जाक तांके करिथिले बट से माने निज तरफ रु किसी भी रिफॉर्म्स आनिया पे चाहू नथिले ओके तो जेतेबेले प्रेशर होतला नेशनलिस्ट प्रेशर तेबे ही किसी रिफॉर्म आनथिले फॉर एग्जांपल एज ऑफ कंसेंट बिल जोठी कि जो मैरेज रो एज झियो पिला मानकर बढ़ेबार कथबार्ता एठी थिला तो ये सब जिनिस तांके चाहू नथिले बट हेले भी कले जदि से माने जदि किछि गोटे जदि आपनको दुसिबो कि से माने किछि सोशल रिफॉर्म आनिचंती तो सेठी ता पछर गोटे कारण अछि ता पछरे कोन कारण थिबो डेफिनेटली जेमती बीएन मालाबारी एठी प्रेशर करथिले सेमती कहीं ना कहीं प्रेशर करिथिबो नहले तांके निज तरफ रे तो सब बेले नॉन इंटरफियरेंस रही पॉलिसी को फॉलो करथिले ओके सो दैट वाज एक्चुअली द जनरल सोशल पॉलिसी मेनी सोशल पॉलिसी तांकर एते किछि सिंपल सोशल पॉलिसी थिला कि आमे आउ किछि भी सोशल पॉलिसी ही रखिबो रे आमे किछि इंटरफियरेंस ही करिबो नै ओके नेक्स्ट देखिबा कल्चरल पॉलिसी फाइनेंशियल फेज माने 1857 परे तारो कल्चरल पॉलिसी कौन थिला जनरली ब्रिटिशर्स मानकर तो मेनली आंके 1857 रो ग्रेट रिवोल्ट जो हेतिला सेटू एमान को गोटे लेसन मिलला लेसन कौन मिलला कि हिंदू एंड मुस्लिम यूनाइट जदि ही जिवे तो हमर साम्राज्य सरी हिंदू मानकर भितर भी जदि यूनिटी ही गला ताहले भी हमको असुविधा तो तांके भाबिले कि आमे केमिति डिवाइड करिवा एंड रूल करिवा एंड डिवाइड एंड रूल करिया पे तांके एमिति कल्चरल पॉलिसी मेनली तांके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बेसी फॉलो कले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रेस को नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव मिलिटरी रे भी डिस्क्रिमिनेशन करिया स्टार्ट करते सोसाइटी रे भी डिस्क्रिमिनेशन करिया स्टार्ट करते एंड बिकॉज ऑफ दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मेनली इंडियंस को जो टारगेट कले इंडियंस मान को कुआ गला कि यू इंडियंस आर इनफीरियर तमर जो इंडियन रो रेस अच्छी दैट इज एक्चुअली यू आर इनफीरियर यू आर ब्लैक एंड यू आर बारबेरिक असभ्य लोक सब 1857 रिवोल्ट रे बहुत गुड़ाए न्यूज मीडिया जाक कहले कि केते सबू माने अभद्र लोक माने इंडियंस माने बिकज 1857 रिवोल्ट रे देखिया पे मिलथिला कि जो ब्रिटिशर्स माने थिले से ब्रिटिशर्स मानकर घरे पशिकी ब्रिटिशर्स मानकर जो भी वाइफ जो भी झियो पिला तांकर घरे थिले से माननको भी इंडियंस माने अटैक करिथिले एमिति सब हेडलाइंस जाक देखि सब आडे न्यूज़पेपर रे छपाई थिला एंड इंडियंस को कंसीडर करा होथला कि इंडियंस माने अनसिविलाइज दे आर बारबरस दे आर इनफीरियर दे हैव नो कॉमन सेंस गोटे सभ्य समाज जेमती रहबा दरकार सेमती समाज नाही तो दैट काइंड ऑफ थिंग को प्रचार करिया स्टार्ट कले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करिया स्टार्ट कले
इंडियंस मन को सब असभ्य कहगला, बारबारी कहगला, इनफीरियर करागला एंड सब रेसियल डिविजन केमिति क्रिएट करिया समाज रे ताकू बेसी प्रमोट करिया चेष्टा करें. ओके एंड मेनली डिवाइड एंड रूल केमिति इंडिया को डिवाइड करिबा एंड रूल करिबा कि जदि डिवाइड होगी रहिबो इंडिया ताहले गोटे यूनाइट होगी से माने ब्रिटिशर्स मान एगेंस्ट लड़िबे नहीं केबे भी एंड ब्रिटिशर साम्राज्य सेफ रहबो. ओके तो ये सब जिनस तांके फॉलो कले. तो राइट डाउन द ब्रिटिश एनकरेज्ड the policy of racial discrimination. The British encouraged the policy of racial discrimination against Indians. Racial discrimination against Indians. Full stop. Indians were represented as the British encouraged the policy of racial discrimination against Indians. Indians were represented as inferior. Indians were represented as inferior. Indians were represented as inferior and barbaric. Full stop. The British introduced the policy of divide and rule, right? The British introduced the policy of divide and rule. The British introduced the policy of divide and rule in connection to two communities. Divide and rule in connection to two communities. Two communities that is Hindu and Muslim. Full stop. Okay, so this was the cultural policy mainly ताकि racial division okay divide and rule रो policy को follow करिया पे चेष्टा करें. So by this how your financial phase end here, and from next class we will discuss about Indian National Congress विषय एबे पढ़िबा जोटा कि 1885 रे मेनली तापरे जो आमर नेशनलिस्ट कन्सियसनेस आसीबो ब्रिटिशर्स मानकर अत्याचार बढ़ी गलानी ब्रिटिशर्स मानकर पॉलिसी सब आम पढ़ी सारे तापरे एबे पढ़िबा कि तापरे जो नेशनलिस्ट भावना आसिला नेशनलिज्म पळै आसथिला व्हाट इज नेशनलिज्म सेटा भी हम पढ़ीचु तापरे से नेशनलिस्ट रो आउटकम होची नुआ नुआ संस्था आसीबो नुआ संस्था इंडियन नेशनल कांग्रेस नुआ नुआ न्यूज पेपर आसीबो नुआ नुआ लीडर्स आसीबे एंड से माने तापरे केमिति हमर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रे ब्रिटिशर्स मानकू इंडिया रू बाहर खेदिया पे चेष्टा करिवे जोटा कि हमको 1885 रू तापरे गोटे स्ट्रगल तो 1857 रू ही स्टार्ट हो जाइतला स्ट्रगल एंड सी स्ट्रगल तापरे 1947 जाई चलिबो से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रो स्ट्रगल टा नेक्स्ट क्लास रो हमें स्टार्ट करिबा. ओके सो आई होप सो आपन को बुझा पड़थिबो एंड जहाँ भी डाउट थो यू कैन आस्क मी. ओके दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर सो यू कैन आस्क मी एनी डाउट जदि डाउट होची आपन पचारि परिबे किछि भी जदि आपन को फीडबैक देबार अछि कि कौन सजेशंस देबार अछि ओके भलो मंद खराब भी लगुच खराब जिनस भी कहबार अच्छी कहतु भल लगुच भल जिनस कहबार अच्छी कहतु फीडबैक दिंतु आम ट्राई करूँ निज को इम्प्रूव करने. ओके एंड जहाँ भी डाउट होची यू कैन आस्क मी. दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर कॉल लगे नहीं. ओके कॉल करेंगे नहीं व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप करेंगे. ओके सो मिसिबा नेक्स्ट क्लास रे तापरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को स्टार्ट करवा नेक्स्ट क्लास रे एंड मु नोट्स तो अपडेट करदेवी एंड वीडियो भी अपडेट करदेवी गुड 2 दिन भितर. ओके सो ठीक अच्छे मिसिबा नेक्स्ट क्लास रे. जय जगन्नाथ. कौन कहले मो ना हूँ नंदू सर. ओके हियर इट इज देयर ना नंदू सर. ओके
ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ପରା ମୁଁ। ଦେଇଥିଲ ସାର୍। या ଏଇଟା ମୋର ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ବଟ୍ या दिस इज माय इंट्रोडक्शन। सो ठीक अच्छे, मिस नेक्स्ट क्लास रे। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर। या वेलकम।